Hello friends, welcome to another session of SaaS Online. My name is Deepak and I welcome all of you to joining this session. This is the second session of our 7 days workshop on technical analysis from basic to advanced. So on joining this session, I really welcome you and once again thanks to all of you. Now without further delay, let me invite our speaker of the session, Mr. Rohit Katwal. So Rohit ji, may I request you to please join? Yeah, hi. Hello Deepak ji, क्या हाल है? Yeah, hi. I'm good, Rohit ji. What about you? Fine. अभी कैसा वेदर चल रहा है हिमाचल प्रदेश में सर? ठीक है, it's getting normal. It's getting normal. पीछे मुझको लग बहुत रहा है बुरा कि मुझको लग रहा है कि रिवर्स हो रहा है, दिल्ली में ज्यादा ठंड शुरू हो गई है अभी। इस बारी बुरा हाल है. पहले इतना नहीं होता हाँ था, but this time even I felt it कि it's not bearable actually. एग्जैक्टली मतलब टेम्परेचर इज रेंजिंग बिटवीन 1 to 3। टेम्परेचर उतना ही है, but its effect is ओके different, right? मतलब टेम्परेचर आपको it's like -2 degrees or 1 degree, but it feels like -10. So that's the रोहित difference. जी, before start I have a very interesting question from Mr. Sairam Reddy और it is not common कि हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से सर। कोई बात नहीं, बताइए. क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझको भी कि ही इज आस्किंग हाउ टू हैंडल बैड डेज एंड स्टे पॉजिटिव। So before going into that session, I would request you to please answer this interesting question, sir. लुक, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आइदर यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट, आइदर यू आर डूइंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, यू हैव टू अज्यूम कि आपके पास एक कैपिटल है जिससे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है. लेट्स सपोज इट इज 5 लाख. आप इस मार्केट के अंदर तभी तक कुछ कर सकते हो जब तक यू हैव दैट 5 लाख विद यू, ठीक है. अगर आपकी वो कैपिटल खत्म हो जाती है ना, you don't have anything to do in the markets, okay, you can just watch. Why I am emphasizing this point is because जब हमारे पास कैपिटल होती है उस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा रेकलेसली उसके साथ ट्रेड करते हैं. रेकलेसली का मतलब है वी माइट बी हिटिंग अ बिगर स्टॉप लॉस, वी माइट बी फोर्सिंग अ ट्रेड, ठीक है. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग अपनी जॉब वगैरह छोड़ चुके होते हैं और हमें लगता है कि मार्केट के अंदर से पैसा कमाना बहुत ज्यादा इजी है, एंड उस केस में हम लोग ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग कर रहे होते हैं, जो मैं करता हूँ एक्चुअल में, ठीक है. जब आप ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग करते हो इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपकी कैपिटल चली गई, आपके पास कोई और सोर्स नहीं है जहां से पैसा आ रहा है, ठीक है. सो वेन एवर यू टेक अ ट्रेड, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यू आर नॉट गोइंग टू बी राइट ऑल द टाइम्स. आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो आप 70% ऑफ द टाइम ठीक हो सकते हो, थोड़े से एवरेज ट्रेडर हो, यू कैन बी राइट 60% ऑफ द टाइम. अगर आपको सर्वाइव करना है, इवन इफ यू आर राइट 50% ऑफ द टाइम, देन आल्सो यू कैन सर्वाइव इन दिस मार्केट. बट व्हाट यू डू व्हेन यू आर हैविंग द बैड डेज, जब आप स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो, लॉस ले रहे हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है उस चीज के अंदर, ठीक है. सो बैड डेज आएंगे, ठीक है, आपको ये देखना है कि मार्केट उस टाइम पे कैसी है. जिस तरह से आप ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट के अंदर, क्या वो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है या फिर आप एक इनडिसिप्लिन वाले मेथड से ट्रेड कर रहे हो कि कभी एक मेथड के ऊपर जा रहे हो, कभी दूसरे मेथड के ऊपर जा रहे हो, अगर तीसरे मेथड के ऊपर जा रहे हो. अगर द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज वेरी बैड, फॉर एग्जांपल 22 वाज वेरी वॉलेटाइल फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स, ठीक है, ऐसे केस में अगर आप सर्वाइव भी कर जाते हो फॉलोइंग योर सिस्टम, देन यू शुड बी हैप्पी कि ठीक है यार, मार्केट बहुत ज्यादा गंदी थी, इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर अगर मैं सर्वाइव कर गया तो वो भी बहुत बड़ी बात है. बट अगेन, इफ द मार्केट हैज बीन वेरी इजी, ट्रेंड कर रही है एक साइड को, आपको प्रॉफिट्स दे रही है, एंड स्टिल यू आर मेकिंग लॉस, देन यू नीड टू आंसर क्वेश्चन टू योरसेल्फ ऑनेस्टली कि क्या आपको ट्रेडिंग करनी आती है कि नहीं आती है, आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने 5 लाख की बात की थी पहले में, अगर वो 5 लाख आपके पास से चला गया, व्हाट विल यू डू. हो सकता है किसी के लिए वो 5 लाख बहुत बड़ी बात नहीं है, पर किसी की लाइफ सेविंग भी हो सकती है. हो सकता है आपके पास 5 लाख के अगेंस्ट पीछे 20 लाख पड़े हो, सो आपको लगता है कि आप और कैपिटल डाल सकते हो, बट मनी इज अ फाइनाइट रिसोर्स. अगर खत्म हो गया ना,
Nobody is going to fund you about that. कोई नहीं देगा. It is that kind of stuff. जब है तो सारे आपके पास आएंगे मांगने के लिए, बट जब नहीं है तो लोग आपको इग्नोर करेंगे. So you have to keep these type of things in mind and then you have to trade accordingly. और अगर आपको लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे और वो मार्केट के सिंक में नहीं है, then you're doing something wrong. Well answered, Rohit. So on that note, we can start. Rohit ji, I am sharing you the rights. Okay. Just allow me a minute. Now, please, you can share your screen. Yeah, we have your screen with us, sir. Okay, let's start. Yeah. Over to you, sir. So, guys, the topic that we are going to discuss today is the candlestick patterns and little bit about how we can use these particular candlestick patterns to trade in the market. Okay. हमारे previous session के अंदर हम लोगों ने specifically chart types के बारे में, basic of technical analysis and dot theory के बारे में पढ़ा था, which I think is very much important for anybody who wants to learn the technical analysis. ठीक है. उसी के ऊपर आगे बिल्डअप करते हुए आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से कैंडल फॉर्म होती है, किस तरीके से बेरिश कैंडल फॉर्म होती है. ठीक है. एंड देन यूजिंग अ सिंगल कैंडल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स कौन कौन से पैटर्न्स हैं जिनको एज अ बिगनर हम लोग मार्केट के अंदर देख सकते हैं. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये एक बहुत बहुत बड़ी फील्ड है एज फार एज द टेक्निकल एनालिसिस इज कंसर्न. ठीक है. जस्ट टू गिव यू वन रेफरेंस, एक राइटर है बुलकॉक्सी, उसने एक पूरी बाइबल लिखी हुई है सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर और उसके अंदर इतनी डिटेल में ही हैज गॉन अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न्स. सो यू कैन रेफर दैट बुक आल्सो. बट ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 to 13 years मैं सिर्फ एक ये वाले पैटर्न्स हैं जो कैंडलस्टिक्स को रीड करते वक्त ज्यादा देखता हूँ. इसके साथ चार्ट पैटर्न्स को देखता हूँ, कुछ इंडिकेटर्स को देखता हूँ. ठीक है. तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मुझे बड़े काम के लगते हैं, जो प्रैक्टिकली मार्केट में वर्क करते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ इसके अंदर. ठीक है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर्स, 3 white soldiers, 3 black crows and an inside bar. Okay. So guys, हमने चार्ट टाइप्स के अंदर जो डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ कैंडलस्टिक, दिस एग्जैक्टली इज अ कैंडलस्टिक. ओके. रेड कैंडल इज अ बेरिश कैंडल, ग्रीन कैंडल इज अ बुलिश कैंडल. नाउ बेरिश कैंडल तब बनती होती है जब दिस पर्टिकुलर फ्लोज इज लेस देन द ओपन प्राइस. ओके. यहाँ पे this opening price, this is at this particular point, closing price is down, that is why this candle is forming a bearish candle. ठीक है. यहाँ पे जो ये हाई है ये विक बजी है, ये लो है ये विक बजी है. ठीक है. in this particular case price opened here, it went up like this, then it came down and closed at this particular point. That is how this particular candle has formed. Similarly, in this particular case, candle opened at this particular point and closed at this particular point. ऊपर जाने से पहले इसने इस हाई पॉइंट को टच किया है और इस लो पॉइंट को टच किया है. So when this candle opened, it opened something like this. It opened here, it went down, it went up, and this is where the price closed. This is true for all the time frames. Okay. All the time frame means आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो भी यही इंटरप्रिटेशन रहेगी, 1 आवर के ऊपर देखोगे तो भी यही इंटरप्रिटेशन है, 1 डे के ऊपर देखोगे, 1 वीक के ऊपर देखोगे, कैंडल का मतलब यही है, बस टाइम फ्रेम डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है. सो अगर मैं 1 आवर की कैंडल के बारे में बात करता हूँ तो सुबह जब मार्केट ओपन होती है, अगर हम आवरली कैंडल देखेंगे तो वो हमें ये बताएगी कि 0915 जब मार्केट ओपन हुई थी, 0915 से लेके 10:15 तक what was the open price, what was the low price, what was the closing price and what was the high price. इसको हम collectively OHLC भी बोलते हैं.
मार्केट की टर्मिनोलॉजी है OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर ये टर्मिनोलॉजी जो है यूज होती है, ठीक है। नाउ ये जो एक 4 पॉइंट ऑफ डाटा है ना, ये चारों पॉइंट्स हमें मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं। साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल सुबह 9:15 बजे से लेके 10:15 बजे तक जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे, उनका उनकी इंटरप्रिटेशन क्या थी मार्केट के बारे में, ठीक है। हम उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इसी को हम आगे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर देखेंगे, ठीक है। सो बुलिश कैंडल इज समथिंग लाइक दिस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, नीचे को लो करता है, फिर उसके बाद ट्रेड करके ऊपर हाई जाता है और फिर नीचे क्लोज बनता है। एंड दिस इज नॉट द ओनली वे कि एक बुलिश कैंडल बन सकती है। बुलिश कैंडल बनने के लिए प्राइस यहाँ पे ओपन हो सकता है ये पहले यहाँ पे ऊपर जाए, इस जगह पे ऊपर जाके हो सकता है नीचे को आए, फिर यहाँ से शार्पली ऊपर को टर्न करके फिर नीचे यहाँ पे आए और फिर ऊपर जाके इस तरीके से क्लोज हो, ठीक है। तो वी आर ओनली वरीड अबाउट वेयर इट ओपन्स, वेयर इट क्लोजेस एंड इन बिटवीन दैट प्राइस, उसके अंदर वो हाई कहाँ पे बनाता है और उसके बीच में वो लो कहाँ पे क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर इसी पैटर्न के ऊपर लेट्स जस्ट गो टू द चार्ट्स टुडे, ठीक है। हम लोग किसी दो पर्टिकुलर कैंडल्स को एक बारी कंपेयर करके देखते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एक निफ्टी की कैंडल की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इजी रखने के लिए सबसे पहले मैं इस कैंडल को यूज करूंगा यहाँ पे, द कैंडल विच इज गिवन ऑन थर्सडे 12 जनवरी 2023। नाउ थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ एंड बड़ा करने के बाद लेट्स रिमूव द वॉल्यूम। अगर आप इस कैंडल को देखोगे यहाँ पे, इस कैंडल के केस में, ठीक है, दिस इज वेयर द प्राइस ओपन, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्राइस पे प्राइस ओपन किया, दिस इज द लो पॉइंट जो इसने मार्क किया, एंड यहां पर इसने हाई मार्क किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और यहां पे इसने क्लोज मार्क किया। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर 12 जनवरी की कैंडल को देखोगे तो कैंडल का जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, एंड बॉडी बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरा दिन जो प्राइस था वो बड़े एक नैरो रेंज के अंदर घूमता रहा एंड बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक इनडिसीजन था कि हमें प्राइस को नीचे लेके जाना है या प्राइस को ऊपर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने ओपन होते ही मार्केट को प्राइस को पहले ऊपर लेके जाने की कोशिश की, पर प्राइस वहां से नीचे गिर गया एंड दे मेड अ लो एंड देन दे क्लोज समवेयर नियर द ओपन इटसेल्फ, ठीक है। अगर अब हम इसी प्राइस को इंट्राडे के ऊपर एक बारी चेक करके देखें 12 जनवरी को 5 मिनट्स के ऊपर, देन यू विल सी समथिंग लाइक दिस। तो ये जो सारा का सारा चार्ट है, दिस होल चार्ट इज फॉर 12, यहां से लेके यहां तक। सी, यहां पे प्राइस ओपन हुआ था इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्राइस ओपन हुआ था, इसने मोमेंटरीली ऊपर जाने की कोशिश की, इस पर्टिकुलर कैंडल पे बायर्स एक्टिव थे बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और इमीडिएटली सेलर्स यहां पे एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद इन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लो बनाया बट यहां से फिर बायर्स आने शुरू हो गए और प्राइस को ऊपर जाके लेके चले गए, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि प्राइस की जो मूवमेंट थी पूरे दिन में किस तरीके थी, बायर्स उसके अंदर ज्यादा एक्टिव थे या सेलर ज्यादा एक्टिव थे। सो इन कंसेक्यूटिव कैंडल्स को देख के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स बनते होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आज की जो मूवमेंट हुई है वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है कि हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकें कि कल को मार्केट कहाँ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज के निफ्टी की मूवमेंट देखते हैं, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी टुडे। जैसी मार्केट सुबह यहाँ पे ओपन हुई, देयर वाज इनडिसीजन वाई, बिकॉज जहां पे प्राइस ओपन हुआ वहीं से इसने हाई भी मारा, लो भी मारा, मिडल में क्लोज हो गया। उसके बाद पहले
मिनट्स के अंदर सिर्फ एक इनडिसीजन चलता रहा कि प्राइस को नीचे लेके जाना है कि ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे हाई बनी, यहाँ पे लो बनी, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर के बीच में एक लड़ाई चली हुई थी कि हमें प्राइस को कहाँ लेके जाना है, बट इन द एंड ये वाला हाई टूटा और प्राइस यहाँ से धीरे धीरे पूरा दिन ऊपर को ट्रेड करता रहा। इन द एंड इफ यू कैन सी हियर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलर ने थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश की थी कि प्राइस को नीचे पुश करना चाहा, बट अगेन बायर्स केम एंड इट वेंट अप। दैट इज व्हाई आज के दिन में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सो विच टेल्स अस कि आज मार्केट थोड़ी सी बुलिश थी। तो जब हम लोग कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो हम इस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि पूरे दिन में जब ये कैंडल बनी तो व्हाट वाज द बायस ऑफ द बायर्स एंड द सेलर्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप के कैंडल पैटर्न्स हमें बताते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या इंडिसीजन है, क्या बुलिश है, क्या बेयरिश है। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। इट इज अ प्रोबेबल टेक्निकल एनालिसिस मेथड, ओके। नाउ सबसे पहला पैटर्न है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के अंदर क्या होता है, इट इज अ बेरिश कैंडल पैटर्न, ठीक है। एंड दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न का क्या मतलब है कि ये हमें टॉप के ऊपर मिलेगा और वहां से ये हमें इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट के अंदर इनडिसीजन, और इस इनडिसीजन के अंदर मार्केट नीचे को जा सकती है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि सबसे पहले एक बुलिश कैंडल बनती होती है जिसकी लॉन्ग बॉडी होती है, ठीक है। ऊपर जाके एक छोटी सी कैंडल बनती है जहां पे ओपन और क्लोज एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं, एंड नेक्स्ट डे प्राइस काउंटर मूव देता है जिससे एक इवनिंग स्टार बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि ये जो बुलिश कैंडल होती है ये हमें बताती है कि यहाँ पे बायर्स आए, ठीक है। अब अगर बायर्स इस जगह पे आए थे तो उसकी फॉलो अप बाइंग नेक्स्ट डे होनी चाहिए थी, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था। बट हुआ क्या, प्राइस जब यहाँ पे ओपन किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ना प्राइस ऊपर की तरफ को जा पाया, ना प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ को जा पाया, जबकि जहां पे क्लोज हुआ था उसी पॉइंट पे प्राइस वहां पे क्लोज हो गया। इससे क्या पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना बायर्स जीत रहे थे ना सेलर्स जीत रहे थे। नेक्स्ट काउंटर डे प्राइस और नीचे ओपन होता है और उसके बाद नीचे की तरफ को क्लोज होता है। दैट मीन्स यहाँ से बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, बट यहाँ पे इनको कोई डिमांड नहीं आई जबकि सप्लाई आ गई। दैट मीन्स इट कैन बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड टू द डाउन साइड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट प्राइस जो है, ये HDFC AMC की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। वन डे के ऊपर इस पॉइंट पे एक चैनल बना रहा था और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। फर्स्ट बुलिश कैंडल बनी, अगले दिन इवनिंग स्टार फॉलोड बाय अ बेरिश कैंडल, और उसके बाद डायरेक्टली रिवर्सल आया, ठीक है। नाउ दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, ठीक है, कि इवनिंग स्टार क्या होता है। अभी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी इवनिंग स्टार को देखो और एकदम से आप बोलो कि यार मुझे इवनिंग स्टार दिख गया हुआ है, अब मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दूंगा, नहीं। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपने इसको लुकअप करना है और उस टाइम पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और उस टाइम पे आपने इसको कहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है। दिस इज द इवनिंग Rohit स्टार ji, पैटर्न, या sorry to interrupt. Rohit ji, just received feedback from the audience. Can we keep the language in mix like English and Hindi both, if possible? okay. Thank you. So this next is the morning star pattern. In this morning star pattern, this again is a reversal pattern, okay. ये reversal pattern होता है actually. It is opposite to the evening star pattern, ठीक है। What happens in a morning star pattern is कि जो sellers होते हैं, the sellers they are trying to push price to the downside, okay. Now when हमने कल एक प्राइस की एक बात डिस्कस की थी, that when the volume is going up and the price is going up, the market is bullish. जब वॉल्यूम ऊपर जा रहा है
इंक्रीज हो रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट इज बुलिश. Similarly, when the volume is going up but the price is going down, market is bearish. जब वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, मार्केट इज बेयरिश. ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट को, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को सेल करने की कोशिश की. There is a very big body, that means many people were selling this particular counter, but next day price जहां पे ओपन हुआ, where the price opened, it neither was able to go up, it neither was able to go down, and in the end, for after a whole day it closed at the same price where it opened. जहां से शुरू हुआ था वहीं पे जाके खत्म हो गया. The body was very small, the body was small. ठीक है, बॉडी बहुत छोटी सी बनी है. That means that regarding selling this particular stock, there is some indecision in the market. Okay, indecision among the market participants, buyer and sellers. And next day जब यहां से दोबारा बाइंग जनरेट होके आ गई, the pattern confirmed itself कि it is a morning star pattern, it is a possible reversal pattern, और इसके बाद हो सकता है प्राइस यहां से ऊपर की तरफ को चला जाए. ठीक है, so whenever you get some patterns on the chart which resembles an evening star and a morning star, you can be rest assured that currently market has not decided the direction and it might be a reversal pattern at this particular stage of time. मॉर्निंग स्टार का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉर्निंग स्टार. ठीक है, निफ्टी ने अपना यहां से एक ट्रेंड स्टार्ट किया था नीचे की तरफ को. ठीक है, यहां पे इतनी बड़ी बेरिश कैंडल मार्केट ने क्रिएट की, एंड दिस इज दैट टाइम जब सबको लग रहा था that 15200 के नीचे मार्केट विल गो टू 12000 levels. ठीक है, एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट देयर अपीयर्ड टू मॉर्निंग स्टार्स, एंड those who are actively trading in the market, उनको पता होगा कि ये वो पीरियड है when everybody was saying sell sell sell, option chain was saying sell, every market participant was worried कि मार्केट पता नहीं कहाँ नीचे चली जाएगी. बट अगर इतनी ज्यादा सेलिंग थी, if there was so much selling that this bar was so big कि इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग क्यों नहीं आई? rather the market participants, they made a morning star pattern which is kind of a reversal pattern, and after that market slowly reversed from this particular point of time. ठीक है, so morning star and evening star are the reversal patterns जिनसे आपको पता चलता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकती है. ठीक है, and again right now whatever I am telling you, इसको ऑब्जर्व करो. जस्ट कोई भी अपने दिमाग के घोड़े मत चलाना है इसके अंदर कि अभी जाके मेरे को ये पैटर्न पता चल गया तो मुझे इसको मार्केट में अप्लाई कर देना है. नो, अभी मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, कहाँ पे ढूंढना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो मैं बाद में. ठीक है, इसी वेबिनार के एंड में. नाउ नेक्स्ट पैटर्न विच आई लाइक वेरी मच इज बुलिश इनगल्फिंग. बुलिश इनगल्फिंग का क्या मतलब होता है कि हमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर एक डायरेक्शन आई. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेलिंग की कैंडल बनी. नाउ थियोरेटिकली अगर किसी ने इतना सेल किया है, ठीक है, तो जो फॉलो अप कैंडल बनेगी वो भी नीचे की तरफ को बननी चाहिए. बट हुआ क्या, जितनी इस पर्टिकुलर कैंडल की बॉडी थी, जितना इस कैंडल का प्राइस था, मेन बॉडी पार्ट, दिस बॉडी पार्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन टू क्लोज प्राइस. नेक्स्ट कैंडल में बायर्स ने उसको ओवर पावर कर दिया और पूरी की पूरी बेयरिश कैंडल को इनगल्फ करके प्राइस को ऊपर को खींच के ले गए. This also means a reversal or continuation in the direction of the engulfing candle. Why it is important? It is important because ये एक clear signal होता है कि buyers ने sellers को overtake कर लिया हुआ है. They wanted to sell, but buyers ने आके demand create कर दी और price को ऊपर लेके चले गए यहाँ से. ठीक है, so bullish engulfing candle is a very important pattern. आपको इसको हमेशा नजर में रखना चाहिए अगर बुलिश इनगल्फिंग होती है. जनरली हम एक कैंडल की बुलिश इनगल्फिंग को भी मानते हैं, बट अगर लेट्स से देयर आर 3 to 4 और 5 कैंडल दैट आर गेटिंग इनगल्फ्ड, you can be pretty sure कि it is a bullish sign. For example, look at these examples here. This is State Bank of India.
प्राइस इस जगह पे इतनी देर से कंसोलिडेट कर रहा था, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ से। For 2 months price was consolidating in this particular range, and then there was one bullish engulfing candle जिसने इस सारे पीरियड को engulf कर लिया, and after that price started moving up. यहाँ पे फिर किसी ने bearish engulfing बनाई, price went down and again price started moving up. But initially this was the price which was getting consolidated. और यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग ने ट्रेंड सारा का सारा चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज बेयरिश इनगल्फिंग। इट इज ऑपोजिट टू बुलिश इनगल्फिंग। इसके अंदर एज यू कैन सी पहले एक बुलिश कैंडल बनती है विच टेल्स अस कि मार्केट ऊपर को जाना चाहती है, बट इन द नेक्स्ट मूवमेंट इटसेल्फ जो कैंडल बनती है सेलर्स आते हैं और प्राइस को बिल्कुल ही नीचे की तरफ को पुश कर देते हैं, नेगेटिंग ऑल द बायर्स। दिस इज अ बेयरिश चार्ट पैटर्न और बेयरिश कंटीन्यूअस पैटर्न आल्सो। ओके, इसके अंदर आपको मार्केट की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट जो होती है हमेशा बायर्स और सेलर्स के बीच में एक डिमांड एंड सप्लाई की लड़ाई होती है। ठीक है, अगर बायर्स जो हैं दे आर मोर, प्राइस इज बाउंड टू गो अप। अगर सेलर्स आर मोर, ठीक है, प्राइस इज बाउंड टू कम डाउन। यहाँ पे जब हम इस कैंडल्स को, इन पैटर्न्स को देखते हैं तो ये हमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे बायर्स ऊपर की तरफ को जाना चाहते थे। ठीक है, बट सेलर्स इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आए कि उन्होंने बायर्स को ओवरवेलम कर दिया एंड व्हाटएवर दे वांटेड टू टेक प्राइस अप, दे सेड नो, दिस प्राइस कैन नॉट गो अप बिकॉज वी आर having quantities which we are selling and we are overpowering. ये एक क्लियर सिग्नल होता है कि whatever you whether you want to take market up, we are not in favor of it and market will go down. It is all about on which side the money involved is winning. Okay, so this is the bearish engulfing pattern. इसका एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। जब भी एक सेलिंग की कैपिचुलेशन होती है सबसे पहले बेरिश engulfing बनती है। यहाँ पे प्राइस इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था, एक ही कैंडल के अंदर वहां पे सेलिंग आ गई और प्राइस उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो गया। फॉर अदानी एंड इट माइट बी द टाइम की हो सकता है ये काफी देर तक सेल मोड के अंदर रहेगा। यहाँ पे जिस तरीके से ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। फाइनली हैमर कैंडल्स। ओके, हैमर कैंडल्स को हम लोग पिन बार भी कहते होते हैं। जो लोग ब्रेकआउट्स यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, उनके लिए इस पर्टिकुलर हैमर कैंडल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट जो हैमर होता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसके अंदर ये जो टेल होती है, विक होती है, दिस इज लेंथी, और ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है ये बड़ा ज्यादा स्मॉल होता है। Again, this particular pattern is a reversal pattern. ठीक है, it is a reversal pattern. Why it is a reversal pattern? आपको उसके पीछे समझना पड़ेगा कि रीजन क्या है। ठीक है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि मार्केट के अंदर एक सेलर्स होते हैं और एक बायर्स होते हैं, और इन दोनों एंटिटीज के बीच में कॉन्टिन्यूसली एक लड़ाई होती रहती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली लड़ाई होती है किस चीज के लिए? कि प्राइस को या तो ऊपर लेके जाना है, वेदर द प्राइस हैज टू गो अप, और वेदर द प्राइस हैज टू गो डाउन, प्राइस को नीचे लेके जाना है। ठीक है, तो हमेशा एक अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जोन्स बनते हैं जिनको हम लोग बाद में ज्यादा डेप्थ में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं या फिर ये हैमर होते हैं या फिर पिन बार्स होते हैं, ठीक है, ये आइदर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनते होते हैं या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की एक टेंडेंसी होती है कि इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ को लेना है, इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट नीचे की तरफ को लेना है, सो दैट प्राइस या तो नीचे की तरफ को जाएगा या ऊपर की तरफ को जाएगा। ठीक है, often the traders are caught into these pin bars or these hammer bars at this particular point. Okay, इसका मतलब होता है indecision. Why indecision? Because let's suppose कि प्राइस ने
इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर से नीचे की तरफ को ब्रेकआउट करना है, ठीक है। अब होगा क्या, प्राइस विल ओपन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट विल गो अप टिल हियर एंड देन सडनली द सेलर्स विल कम एंड प्राइस जो है इस चैनल को ब्रेक करके नीचे की तरफ को ट्रेड यहाँ पे करना शुरू कर देगा। प्राइस यहाँ पे लेट्स से 100 रुपीज। अब होता क्या है, एज सुन एज द चैनल ब्रेक्स, all the traders want to short this particular stock so that it can go further down to let's say 90 or 80 levels. बट होता क्या है, लास्ट की मूवमेंट में आके, लास्ट के हाफ एन आवर में या लास्ट की क्लोजिंग टाइम में सम बायर कम्स और इस प्राइस को यहां से बाय करके वापस ऊपर की तरफ को लेके जाके जहां पे मॉर्निंग में हाई बना था वहीं पे क्लोज कर देता है। दैट इज वाई इस तरीके की कैंडल बनती है, विच इज अ हैमर, आइदर अ हैमर और अ इन्वर्टेड हैमर लाइक दिस। इसका मतलब होता है कि जो ब्रेकआउट था दैट हैज फेल्ड एंड पॉसिबल रिवर्सल इज देयर, जो मार्केट को वापस ऊपर लेके जाएगा। दीज टाइप ऑफ कैंडल्स आर फॉर्म्ड जब ब्रेकआउट से पहले मार्केट मेकर्स ने या फिर जो लोग प्राइसेस को अकुमुलेट कर रहे होते हैं उन्होंने फेक ट्रिगर्स क्रिएट करने होते हैं। आपके स्टॉप लॉस हिट करने होते हैं, उसके लिए दीज टाइप ऑफ हैमर या फिर पिन बार्स आर यूज्ड टू फेक द ब्रेकआउट। और उसमें होता क्या है, traders sell at this particular level and immediately the market goes up and they just keep on holding on to it in the hopes कि market will again come down, but it was a reversal pattern, it has more chances of going up rather than coming down. okay, इसका आपको मैं एक एग्जांपल शो करता हूं। यहां पे एक बुलिश पैटर्न था, ठीक है, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट होना शुरू हो गया। यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ पे डॉजी कैंडल बनी, मॉर्निंग स्टार बना, इवनिंग स्टार बना यहाँ पे इस जगह पे, दैट इज इनडिसीजन। इनडिसीजन होने के बाद this candle here is a inverted hammer. This particular candle was a trap. यहाँ पे पहले इन्होंने आपको ब्रेकआउट दिखाया कि the price has broken out above 2120। यहाँ पे इनडिसीजन भी आया और यहाँ पे एक बारी प्राइस वेंट अप टू ट्रैप द बायर्स हियर एंड इमीडिएटली इट रिटर्न। नाउ जो भी इस प्राइस पे यहाँ पे इसको बाय करके होल्ड करके बैठा रहेगा, अगले कुछ दिन तक प्राइस इज नॉट गोइंग टू कम बैक। दिस इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ हैमर कैंडलस्टिक और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं उनके लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सबसे ज्यादा हैमर्स, पिन बार्स बैंक निफ्टी की कंसोलिडेशन के अंदर बनती होती है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल अबाउट इट। ओके, आज के टाइम पे ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम मैं बहुत दिनों से ये बात बार बार कह रहा हूं, ठीक है, कि कल भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जब तक ये वाली जो सपोर्ट लाइन है मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, आई एम ट्रेडिंग विद अ साइडवेज बुलिश बायस। अगर इसके नीचे आया I will just turn my positions to sell. Now see what is happening. मार्केट ने पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे जाना शुरू किया और यहां से जब ये बाउंस करके गए, दिस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट बिकेम अ सपोर्ट। प्राइस यहां से जब नीचे आया तो इसने एग्जैक्टली इस सपोर्ट से बाउंस किया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो सपोर्ट लाइन थी कंफर्म हो गई, ठीक है। नाउ ट्रेडर्स की टेंडेंसी होती है दैट व्हेनेवर द सपोर्ट इज ब्रोकन दे ट्राई टू टेक अ सेल पोजीशन, बट हुआ क्या, market broke this particular point और यहाँ पे as you can see, look at this pin bar. This is not exactly a pin bar, but this is a hammer, inverted hammer. यहाँ पे sellers को trap किया था कि they are taking a counter position. Similarly, वो sellers यहाँ पे wait करते रह गए और यहाँ पे फिर से एक बारी selling आई। They thought कि हमारी डायरेक्शन सही है, उन्होंने फिर से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल करने की कोशिश की,
बट अगेन इट फॉर्म्ड अ हैमर और फिर यहां से प्राइस ऊपर चला गया. Yesterday also it created a fake narrative कि मार्केट नीचे जा रही है. It formed a hammer and it went up. These are the pin bars और hammer जो एक रिवर्सल शो करती है, which is used for a trapping of the traders on the breakout. ठीक है, तो जब भी आप किसी ब्रेकआउट को लेने लगते हो, always wait for the candle to sustain. Always wait कि प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, and it is not a hammer or a pin bar. मैक्सिमम टाइम ट्रेडर्स यहाँ पे फंसते होते हैं. ठीक है, सो कीप एन आई ऑन दीज काइंड ऑफ पैटर्न. अभी तक मैंने जो पैटर्न्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, दीज आर सिंगल कैंडल पैटर्न्स. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, दिस इज द वन पर्टिकुलर पैटर्न जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, जो कैंडल स्टिक के ऊपर फॉर्म करता होता है. ठीक है, इट इज 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न. इट इज बुलिश पैटर्न. इसके बनने के तरीके किसी भी तरीके से हो सकते हैं. बेसिकली जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सेलिंग आती है इस तरीके से. ठीक है, और उस सेलिंग को इमीडिएटली बायर्स 3 कैंडल्स के साथ 1, 2 and 3 सक्सेसिव टाइम फ्रेम्स के ऊपर उसको बाय करते हैं. ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस. दिस इज अ बुलिश पैटर्न. ओके, जब ये होता है चांसेस आर कि मार्केट इज गोइंग टू मूव हायर. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी थी. ठीक है, बॉटम आउट की, ऊपर गई. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलर्स ने एक्टिव होने की कोशिश की. इन्होंने यहाँ पे मार्केट को नीचे फेंका, यहाँ पे मार्केट को नीचे फेंका, यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी कैंडल बना के मार्केट को नीचे फेंकने की कोशिश की. बट सक्सेसिव डेज में साथ के साथ ही 3 वाइट सोल्जर्स बन गए यहाँ पे. ठीक है, अब इसके पीछे आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी. फॉर अ इंडेक्स जिसका फ्यूचर ट्रेड होता है, ठीक है, पीपल कैन क्रिएट शॉर्ट पोजीशंस. ठीक है, जिसने भी यहाँ पे सेलिंग पोजीशन अपनी क्रिएट की थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. ठीक है, at this point whoever created the selling position at this particular point, when the market started turning to the upper side, this fellow here is trapped actually. ठीक है, when this fellow is trapped and price will hit the upper side, there will be huge short covering. short covering मतलब जिसने भी यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल की हुई है वो बाय करेगा खत्म करने के लिए, और बाय करने के चक्कर में he will give a big move to the upper side. That is the significance of the 3 white soldiers candlestick pattern. मैं सिर्फ वही कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिन पैटर्न्स का मुझे लगता है कि रेलेवेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, और इसके अलावा मैं किसी ज्यादा पैटर्न्स को देखता नहीं. ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है टाटा मोटर्स का. टाटा मोटर्स के केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोविड के बाद मार्केट यहाँ पे फॉल आने के बाद रिकवर कर रही थी. अब इस जगह पे बायर्स ट्रैप थे. ठीक है, जिसने भी यहाँ पे बाय किया था प्राइसेस नीचे गिर गए और वो उस पोजीशन को होल्ड करके रहे. सो व्हेन प्राइसेस केम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पहले तो उन्होंने अपनी पोजीशन को निकलने की कोशिश की उन बायर्स ने. फिर इन बायर्स के अंदर देयर आर सर्टेन ट्रेडर्स जो ये सोच के चलते हैं कि यार इतना ऊपर आ गया हुआ है, अब और कितना ऊपर जाएगा, एंड दे ट्राई टू सेल दीज टाइप ऑफ काउंटर्स. और यहाँ पे वो फिर से शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं इस लेवल के, एंड देन फॉर्म्स अ 3 वाइट सोल्जर पैटर्न. जितने भी यहाँ पे ये बेयरिश पोजीशन क्रिएट करते हैं, दे आर ट्रैप्ड. 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न आता है एंड शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाता है. This is one of my favorite patterns as far as the candlesticks are concerned, जिसके अंदर I don't need to use any moving average, nothing else. I just have to read the price and the psychology behind. और इसके numerous examples मिलेंगे. Selling आई, absorb हो गई, and again short covering ठप, followed by volumes. I've given you a very good pattern here, okay, which I don't do actually. Next is 3 black crows. It is the opposite of 3 white soldiers. ठीक है, same mentality. People are buying a weak counter
उसको जैसे वीक काउंटर को बाय करते हैं, उनको लगता है कि बॉटम बन गई हुई है यहाँ पे, एंड दे बाय इट, एंड इमीडिएटली थ्री ब्लैक क्रॉस फॉर्म, एंड प्राइस उसके बाद नीचे को जाके गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, इफ यू वांट टू सी एन एग्जांपल ऑफ इट, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ बजाज ऑटो। One candle, two candle, three candle, and after that the price went haywire. ठीक है, another example, price इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और निफ्टी वाज कंसोलिडेटिंग। ठीक है, यहाँ पे मार्केट मेकर्स ने इस कैंडल पे बाय करवाने की कोशिश की, एंड आफ्टर दैट देयर वाज एन इमीडिएट थ्री ब्लैक क्रॉस एंड मार्केट फेल टू द डाउन साइड। ठीक है, सो दीज आर द पैटर्न्स जो कैंडल्स के अंदर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, नाउ वन बोनस कैंडलस्टिक पैटर्न विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज द वाटरफॉल पैटर्न, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, नाउ वाटरफॉल कैंडल्स आर समथिंग जो आपको कहीं पे गूगल के ऊपर नहीं मिलने वाला, जो आपको कहीं पे भी नेट के ऊपर नहीं मिलने वाला। दिस इज द नेम दैट आई हैव गिवन टू दिस पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, होता क्या है, whenever the markets are bullish, इस तरीके से होती है। ठीक है, we are waiting for a trigger to the upper side। ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एंड वी आर वेटिंग कि मार्केट ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, इस टाइम पे एक पर्टिकुलर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है थ्री कैंडल्स का, जिसको मैं वाटरफॉल कैंडल्स कहता हूँ। ठीक है, व्हाट इज वाटरफॉल कैंडल्स? वो कैंडल्स ऐसे बनती हैं, सबसे पहले एक छोटी कैंडल बनेगी, आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज द इनडिसाइसिव कैंडल, ट्रेंड इज स्टिल अप, थोड़ी देर में मार्केट ऊपर को जाना शुरू कर देगी। ठीक है, बट एक छोटी सी बेरिश कैंडल बनती है, उस छोटी सी बेरिश कैंडल के बाद जो अगली बेरिश कैंडल बनती है वो उससे थोड़ी सी बड़ी होती है। आपको अभी भी लगता है कि नहीं यार, उससे थोड़ी सी बड़ी कैंडल है, इट इज नॉट गोइंग टू डू मच डैमेज, बट जो तीसरी कैंडल बनती होती है ना, वो इन दोनों कैंडल से भी बड़ी होती है। इस तरह के पैटर्न को आई कॉल द वाटरफॉल पैटर्न। ऐसा जब पैटर्न बनता होता है ना, इट इज इम्पेरेटिव फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट बड़ी देर से इनडिसीजन के अंदर चल रही थी, अब किसी ने यहां से सेलिंग की है, उसने और सेलिंग की है, अब और सेलिंग कर रहा है, दैट मीन्स अब ये सेलिंग बढ़ने वाली है, अब यहां से बड़ी बड़ी कैंडल्स ही बनेंगी, अब छोटी कैंडल्स नहीं बनेंगी। दिस इज अ पॉइंटर टू एन इमिनेंट फॉल। इन दिस पर्टिकुलर केस, what was the hint? These are waterfall candles. These three candles, 1, 2 and 3, followed by a 3 black row, 1, 2, 3 and imminent fall. बहुत बड़ी इस waterfall candle के पैटर्न के ऊपर मैं बचा हूँ। कभी it happened on 15-minute chart, कभी it happened on 30-minute chart, कभी it had to happen on 1-minute chart, but whenever it comes, it is imperative कि मार्केट वहां से एकदम से गिरने वाली है। एंड इसी का ऑपोजिट है जो बुलिश साइड के ऊपर भी वर्क करता है। ठीक है, इट हैपेंस ऑन टॉप और बॉटम रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, सो कीप एन आई ऑन दिस टाइप ऑफ पैटर्न। ठीक है, फाइनली द डोजी कैंडल्स। डोजी कैंडल्स वो होती हैं जो बेसिकली इनडिसाइसिव कैंडल्स होती हैं, एंड ये रेगुलर फॉर्म होती रहती है। सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन सम चार्ट पैटर्न्स और आपको इस तरीके की कैंडल्स बनती दिखती हैं, which are something like this, small body and small wick candles, these are the doji candles, and इनका मतलब होता है indecision। ऐसी कैंडल्स के ऊपर कभी भी अपना ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट जो भी आप डायरेक्शन अभी दे रहे हो, मार्केट हैज नॉट कंफर्म्ड द ट्रेंड टू दैट पर्टिकुलर साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डॉजी कैंडल, डॉजी कैंडल, डॉजी कैंडल, डॉजी कैंडल। ठीक है, डॉजी कैंडल, डॉजी कैंडल, दिस इज ऑल इनडिसीजन, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंडलेस एनवायरनमेंट के अंदर है। ठीक है, सो ऐसी कैंडल्स का मतलब है देयर इज इनडिसीजन इन द मार्केट, एंड दीज आर द कैंडल्स वेयर यू नीड टू अवॉइड ट्रेडिंग। ठीक है, सो दीज आर ऑल द कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिनको मैं ज्यादातर देखता हूँ। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जब हम लोग इन पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न्स को देखते हैं, इनके बेसिस पे हाउ डू वी ट्रेड।
ओके, बिफोर वी मूव अहेड, कैंडल पैटर्न्स के बारे में अगर यहाँ पे किसी को क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताओ, अदरवाइज आई विल बी मूविंग ऑन टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉपिक वेयर वी विल सी हाउ टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर पैटर्न. Deepak ji, if there are some questions, you can take it right now. Yes, Rohit, we have few questions. Yeah. Just let me check. Yeah, we have a question from Mr. Sujan Mukherjee. And he's asking, when there are more buyers than the seller in any stock, then why the stock fall? When there are more buyers Then the seller in any stock, then why the stock fall? But if there are more buyers, then stock cannot fall. What you are doing is you are actually looking at this particular red volume or the buy volume to determine whether the whether due to the high volume the price is falling. It doesn't happen that way. यहाँ पे ये सिर्फ आपको एक वॉल्यूम बता रहा है. दिस इज ओनली टेलिंग यू द वॉल्यूम. आपको इस वॉल्यूम के साथ ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे बाइंग ज्यादा हो रही है कि सेलिंग ज्यादा हो रही है. कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है. अगर यहाँ पे एक चीज समझ के देखो, इस ग्रीन कलर से एंड इस रेड कलर से, डोंट गेट कंफ्यूज कि दिस इज द सेलिंग वॉल्यूम एंड दिस इज द बाइंग वॉल्यूम. दिस इज द वॉल्यूम. अगर यहाँ पे किसी ने इसको सेल किया है तो किसी ने बाय भी तो किया है. सिमिलरली अगर यहाँ पे किसी ने इस इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ये इतना बड़ा वॉल्यूम बनाया है, इफ somebody is buying then somebody is selling also ना. Am I making sense? So just because with a candle green candle the red volume candle is forming doesn't mean कि वहां पे बाय के ऊपर किसी ने सेल किया हुआ है और सेल के ऊपर किसी ने बाय किया हुआ है. That doesn't work that way. For every buyer there is some seller. मार्केट का एक फंडामेंटल हमेशा रहेगा, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है that means buyer are more. If price नीचे जा रहा है that means sellers are more. That is as simple as it gets. इस ग्रीन को और इस रेड और ग्रीन को भूल जाओ थोड़ी देर के. For every buyer there is a seller. Can we move to the next one? मैं एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन इस पॉइंट को करने के लिए एक और बताता हूँ. देयर आर टू टाइप ऑफ वॉल्यूम्स. एक होता है ट्रेडेड वॉल्यूम, ये होता है पूरा जो ट्रेड हुआ है. एक होता है इक्विटीज के केस में डिलीवरी वॉल्यूम, कितने लोग उसकी डिलीवरी लेने को तैयार है. ये एनएससी की साइट के ऊपर ये डाटा मिलता होता है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट्स से आई टॉक अबाउट विप्रो हियर. ठीक है, विप्रो के फ्यूचर्स के ऊपर. नाउ विप्रो के फ्यूचर्स के ऊपर इफ आई लुक एट द वॉल्यूम्स हियर, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये रेड शो कर रहा है, ग्रीन शो कर रहा है, ये रेड शो कर रहा है, डजंट मीन इट इज अ सेलिंग वॉल्यूम और अ बाइंग वॉल्यूम. दिस इज जस्ट वॉल्यूम. ठीक है, with the help of certain softwares what we can do is I'll show you just one example. Allow me, Deepak ji. Now using certain methods I can ascertain कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल वॉल्यूम्स आ रहे थे और किस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय वॉल्यूम्स आ रहे थे. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आवरली चार्ट्स के ऊपर देखूं, ठीक है,
when this price is going up, जहां पे ये blue area है वहां पे it is a buy volume, जहां पे this is red area, this is the selling volume. So जब आप एक रो वॉल्यूम को देख रहे हो ना यहाँ पे इस जगह पे, it is just a volume. It can be either net sell or net buy, but it is total volume. I hope this clears it up. आपको थोड़ा सा ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है? But basic fundamental is same. Yes, Deepak ji. Yes, Rohit ji. Well explained, sir. The next question is, sir, regarding bullish engulfing pattern that you explained just before. And that is, the question is from Mr. Sairam Reddy, and he is asking, bullish engulfing pattern stands true for 2 or 5 minutes charts too? Look, I have to clear one doubt, one misconception about the technical analysis, ठीक है? जब technical analysis अभी evolving stage में था, ठीक है? It was meant for monthly chart, it was meant for weekly charts, it was meant for daily charts. जैसे जैसे ट्रेडर्स की इंटेंसिटी बढ़ती चलेगी, इंट्राडे ट्रेडर्स आते गए जो 3 मिनट 5 मिनट के ऊपर आके उसको अप्लाई करते चले गए, ठीक है? बट द टेक्निकल एनालिसिस जो है वो तब ज्यादा एक्यूरेट होता है व्हेन इट इज ऑन अ हायर टाइम. ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको उतने फास्ट तरीके से इंटरप्रेट कर सको, अप्लाई कर सको. So if you're that fast enough, then you can work on it with 3 to 5 minute charts also, 15 minutes. But I recommend that if you're going to use these patterns or technical analysis, at least it has to be a 1 hour chart. Otherwise, it is just a high frequency trading or instant pattern identification and trading that way on 3 to 5 minute charts, which is very difficult for human mind to process. I hope you understand what I'm saying. Technical analysis was built for higher time frames. टाइम के साथ इसको हम लोग 3 या 5 मिनट के ऊपर लेके चले गए. Okay, sir. The next question is from Mr. Sanjay Narula, and he is asking, please share how to trade on these patterns and the stop loss to apply in current volatility. और कोई क्वेश्चन है इसके बाद? The question is regarding doji candle that you explained. Can you please repeat that? Doji candle is basically doji candle. Look, उसी को पढ़ने के लिए you can watch this particular workshop again, ठीक है? Because the recording will be provided. In that I have explained. Apart from that, if there is some confusion, I can explain. Okay, that is one thing. Second thing is doji candles are basically indecisive candles, जहां पे market participants कोई भी decision नहीं बना पाए हैं whether they have to take a bullish trade or a bearish trade. So whenever there are doji candles appearing, whether you are in trade or out of trade, you have to understand कि this is indecisive phase, ठीक है? That is one thing. Second thing is जो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इनको यूज करके हमने ट्रेड किस तरीके से करना है. अकेले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप लोग ट्रेड करने के लिए यूज नहीं कर सकते. आप लोगों को एटलीस्ट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मार्केट के अंदर पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई एम टॉकिंग अबाउट 1 डे चार्ट ऑफ HDFC लाइफ, ठीक है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे जब इसने अपनी बॉटम क्रिएट कर दी थी स्टॉक ने 560 और 580 के लेवल्स के पास, ठीक है? इमीडिएटली यहां से एक बुलिश रन आया था फ्रॉम वेयर इट वेंट फ्रॉम 580 टू 740 लेवल्स. ओके, now what happens is investors when they buy that particular stock, there is always a hope कि स्टॉक जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर की तरफ को जाएगा. दे नेवर कॉन्टेम्पलेट कि फ्रॉम व्हाट प्राइस दे आर बाइंग अ स्टॉक वो उस पॉइंट से नीचे भी जा सकता है. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ HDFC लाइफ
दिस वाज द पॉइंट जहां पे इन्वेस्टर्स वर बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक थिंकिंग कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। व्हेन इसने यहां से HDFC लाइफ ने बॉटम क्रिएट की, व्हेन इट क्रिएटेड अ बॉटम हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट वेंट अप टू दिस पर्टिकुलर जोन। जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस स्टॉक को बाय किया था, दे वर ट्रैप्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 year. Rather than closing these particular position for loss, they found it better कि यार I should cover my position in a break even. That is why this selling comes at this particular point, because they are now cutting their position at a minimum loss. But now not everyone closes their position. There are still people who have bought at this level, who have bought at this level, who have bought at this level, ठीक है। That is why, because the base is formed, price takes a resistance at this particular point because of profit booking, and it comes down at this particular level. यहाँ पे आके again sellers stop, but the people who are buying the stock at a fresh level, वो यहाँ पे इसको buy करना शुरू करते हैं, and यहाँ पे एक support बन जाती है। Now what is a resistance? Resistance is a point, ठीक है, जहां पे इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को सेल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ पॉइंट जहां पे वो सेल कर रहे हैं, एंड सपोर्ट इज द पॉइंट जहां पे उनको वैल्यू जोन लगता है कि यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। दिस इज अ गुड बाइंग पॉइंट, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन जाती है और यहाँ पे ये सपोर्ट बन जाती है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहते हैं। Right now this is accumulation or distribution zone. Why I am saying so? Because अभी हमें नहीं पता कि इसके ऊपर प्राइस जाएगा कि इसके प्राइस नीचे जाएगा। अगर तो प्राइस ब्रीच करके नीचे को जाना शुरू हो जाता है, then we will understand that this is a distribution phase. अगर प्राइस यहाँ से ऊपर को जाता है, then we will understand that it is an accumulation phase. But one thing is clear कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन गया हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन गया हुआ है। नाउ व्हाट विल हैपन, एवरी टाइम द प्राइस गोज हियर इट फेसेस रेजिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई रिवर्सल ट्रेड ले रहा है, एंड एवरी टाइम इट कम्स एट सपोर्ट इट ट्राइज टू बाउंस बैक अप, बिकॉज यहाँ पे या तो वैल्यू बाइंग हो रही है या फिर रिवर्सल ट्रेड्स हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये चीज बहुत देर तक चलती रहती है। नाउ क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर लाइन मानी जाती है, बट ड्यू टू द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ट्रेडर्स, आई बिलीव कि अब ये जोन्स बनते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन इतना बड़ा है, बट यहाँ पे सपोर्ट का जोन सिर्फ इतना सा है, ठीक है। एज अ रूल ऑफ थंब, आपको कभी भी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ट्रेड नहीं करना, बिकॉज ऐसे एरिया के अंदर आपको कभी भी डायरेक्शन नहीं मिलेगी। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द सपोर्ट, एंड योर ट्रिगर पॉइंट्स आर आइदर इन दीज जोन्स वेयर रेजिस्टेंस इज देयर or where support is there. Either on this particular zone जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, either you are going to look for reversal here, or you are going to look for a breakout and continuance. So जो भी हमने अभी तक कैंडल पैटर्न्स देखे हैं, उनकी रेलिवेंस या तो इस एरिया के अंदर होती है या इस एरिया के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एरिया में हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, बट इफ दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट,
प्राइस 775 को टच करके वापस 755 के ऊपर क्यों आ गया? बिकॉज एज सून एज द प्राइस वेंट अप, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड माइट बी यहाँ पे रेजिस्टेंस अपना प्ले करेगी एंड इट माइट बी रिवर्सल प्ले. सिमिलरली यहाँ पे जब प्राइस नीचे की तरफ को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, यू कैन सी कि यहाँ पे ये पिन बार्स क्रिएट हो रही, बायर्स को यहाँ पे सेल करने, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है कि आप सेल करो और हम लोग प्राइस को फिर से वापस ऊपर लेके चलते हैं. ठीक है, तो ये जितने भी हम लोगों ने पैटर्न्स की बात की है, ये इन जोन्स के ऊपर हम लोग इनको देख के यूज करते होते हैं. इसके दो फायदे होते हैं. एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप इस इनडिसीजन जोन के अंदर यू डोंट गेट ट्रैप्ड. सेकेंड थिंग इज, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट लेते हो, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेते हो, आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा आएगा यहाँ पे, जबकि इसके अगेंस्ट आपके प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ को लेते हो, तो उसके नीचे आने के चांसेस के कंपैरेटिवली जो आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा आएगा. अगर आप यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड लेते हो, अगेन आपका रिवर्सल अगर यहाँ पे ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा. So when you will use these patterns on support and resistance zone and not in the middle, आपका जो रिस्क रिवार्ड होगा वो हमेशा बेटर होगा. बेटर in the sense that if you follow that particular system on a particular time frame for let's say 100 trades, you will make profit. आपकी हो सकता है 10 स्टॉप लॉस हिट हो, 20 स्टॉप लॉस हिट हो, 30 स्टॉप लॉस हिट हो, बट कंसिडरेबली जो ट्रेड्स आपकी विन करेंगी उनका साइज बिगर होगा. इसका एक एग्जांपल शो करता हूं. इंडिया बुल्स हाउसिंग, दिस वाज द सपोर्ट, दिस वाज द सपोर्ट, दिस वाज द सपोर्ट. यहाँ पे इट इज अगेन कंसोलिडेटिंग एंड फाइनली यहाँ पे इसने पैटर्न फॉर्म किया, 3 black crows, 1, 2 and 3, and after that it started falling to the downside. So now if somebody is doing technical analysis और यहाँ पे buy and hold कर रहे हैं, he should understand कि वो काफी देर तक लॉस में रहने वाला है. This is one example. Second example is Reliance. मुझे अभी तक याद है 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मैंने इस ट्रेड को बाय करवाया था कई लोगों को. Why? What was the reason? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी. ठीक है, प्राइस नीचे को गया, वापस रिकवर कर गया और यहाँ से ब्रेक कर गया ऊपर. ब्रेक करने के बाद इस रेजिस्टेंस को इसने रीटेस्ट किया और फिर वहां से ऊपर की तरफ चला गया. यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स. यहाँ से फिर बाय आ गई, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस अब टूट चुकी हुई है, प्राइस हैज गॉन बुलिश. So this is how you will use these chart patterns to understand कि इस पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है एंड देन मुझे अकॉर्डिंगली एक्ट करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलायंस का ये अलग एक ऊपर जाने के बाद इसकी अगेन यहाँ पे ट्रेंड बनना शुरू हो गया है, अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई. अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई, ये सपोर्ट टूटी, यहाँ से ऊपर जाके रीटेस्ट किया, अगेन इट फेल, 3 black crows, then again it was waterfall also, everything was there. You just have to understand these patterns. Okay, now please questions. I have told you what I can. Now it is the time for questions and the conclusion time. Yes, we have a lot. बताइए. Just allow me to figure out. मैंने इस पूरे चीज के अंदर ना मैंने एक बड़ी होली ग्रेल बता दी हुई है, जो चीज कोई नहीं बताता. ठीक है, एंड दैट होली ग्रेल इज कि जब भी आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट के बीच में हो ना, आपके सबसे ज्यादा लॉस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होने वाले हैं अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं. अगर इसको अवॉइड कर दोगे ना, आपके लॉसेस रुक जाएंगे. सिंपल थिंग्स है जो मैटर करती है और सिंपल थिंग्स है जो वर्क करती है. Yes, Rohit ji, the question is related time frame. Which time frame we have to see the market? I think we have answered that question. Many times. हर ट्रेडर अपना टाइम फ्रेम खुद डिसाइड करेगा. अगर मेरा टाइम फ्रेम
10 दिन का है, मैं 2 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। अगर मेरा टाइम फ्रेम 3 महीने का है, मैं डेली टाइम फ्रेम यूज करूंगा। अगर उससे ज्यादा का है, आई विल गो फॉर वीकली चार्ट्स। Interesting question from Mr. Arjun Sharma. Analyzing candle patterns are more helpful for intraday trading only or also for long-term investments? अकेले काम नहीं करेंगे, you will always have to compare it with support and resistance patterns, support and resistance zones. अगर individually यूज करोगे without support and resistance, then it is not going to help you very much. Okay. Next question we have from Miss Rita. She is asking how to identify that price is entering into the accumulation zone. एक पॉइंट ऐसा बनेगा जहां पे रेजिस्टेंस बनेगी, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे सपोर्ट बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ HDFC लाइफ, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी, सपोर्ट यहाँ पे बनी, जब ये हाई बन गई और जब ये लो बन गई ना, नाउ दिस कैन बी द प्रोबेबल जोन जहां पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आती है, ठीक है। अगर सेकंड टाइम ये इसके पास से यहाँ पे प्राइस वापस मुड़ गया ना नीचे को, और यहां से वापस मुड़ गया, नाउ इट इज कंफर्म कि इट इज अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन। यहां पे प्रोबेबल था, यहां पे कंफर्म हो गया। ये देखिए बैंक निफ्टी का केस 1 आवर के ऊपर, पहले यहां पे सपोर्ट बनी, जहां से बाउंस किया, यहां से रेजिस्टेंस क्रिएट हुई, ठीक है। यहां पे इसने फिर से इस जगह से सपोर्ट ली और यहां पे प्रोबेबल रेजिस्टेंस बनाई, ठीक है। अब ये इसका एक्यूमुलेशन, ये अब इसका एक जोन बन गया हुआ है। अब अगर ऊपर जाना है तो इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड करेगा तब जाएगा, नीचे जाना है तो इस पॉइंट के नीचे रहेगा तब जाएगा। Accumulation and distribution zones is the first thing that you should do कि support and resistance कहाँ पे, not anything else. आपको पता चल जाएगा ना कि यार ये वाला जोन बना हुआ है, पहले दूसरा स्टेप है इसके बीच में ट्रेड नहीं करना। जब प्राइस यहाँ पे आएगा ना, फिर ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, या तो रिवर्सल देगा या उसको ब्रेकआउट करेगा। ओके एक क्वेश्चन है ज्ञान प्रकाश जी का, रोहित जी, और वो जानना चाह रहे हैं कमिंस इंडिया लिमिटेड पे कोई आपका इंटरप्रिटेशन। आई एम नॉट अलाउड टू, ओके, एग्जैक्टली, not allowed to, but it is bullish right now, but I will not be buying this particular now, just what we discussed, ठीक है। this is the probable resistance, this is the probable support. so अगर आप प्राइस इस जगह पे आना शुरू करते हैं तो I will be considering it कि ये एक इसका सपोर्ट है और ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो अगर इसको नीचे जाना है तो इसके नीचे ब्रेक करेगा, अगर ऊपर जाना है तो ऊपर ट्रेड करना शुरू, समथिंग लाइक दिस। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। आपको कई लोग बताएंगे कि जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो इस तरीके से बनती होती, कई लोग आपको ये बात बताएंगे कि ट्रेंड लाइंस लगाओ और इस तरीके से ट्रेड करो। मेरा मानना है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये सबसे बेकार तरीका है ट्रेड करने। प्राइस कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाता, प्राइस ऊपर जाता है जब वो पिछले प्राइस को ब्रेक करके ऊपर जाता है, जब वो इस वाई एक्सिस को ब्रेक करके ऊपर जाता है। That is why always look at the horizontal lines. Accumulation distribution प्राइस ब्रेक करता है, ऊपर के लेवल पे जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है इसके, okay. Next question is from again Mr. Sairam Reddy, and he wants to know the name of the book which you told, sir, for charts. It was not for the charts, ठीक है, it was for candle patterns. There is an author named Bull Coxey. I won't recommend you to go through it. It is a Bible actually. You will just get confused in it. Rather, I will ask you to focus on these patterns into the market and what we have taught in this. This will give you a great head start, and then you can go and refer to the books. एक क्वेश्चन है सर मिस्टर पारस से, एंड ही इज आस्किंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस विच टाइम फ्रेम का सेलेक्ट करना है, मतलब कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एटलीस्ट ये आपके अपने ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर 10 days, लुक एट द आवरली चार्ट्स।
एंड सिमिलरली आपका टारगेट कितनी देर का है, आप कितनी देर तक अपना पैसा मार्केट में रखने वाले हो। अगर आज मुझे कोई बोल देता है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर मंथली पे चेक, ठीक है, आपको अपना सारा फ्री पैसा मार्केट में लगाना हो, आप क्या करोगे, मैं इन्वेस्ट करके आंखें बंद करके बैठ जाऊँ, फिर मेरा टाइम फ्रेम जो है 30 ईयर्स का, बट आई कांट डू दैट, दैट इज व्हाई आई एम ट्रेडिंग। तो मैं वीकली ऑप्शंस कर रहा हूँ, मेरा टाइम फ्रेम है 4 दिनों का, मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, मेरा Yes. टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। एक कॉम्प्लीमेंट है सर आपके लिए रोहित जी। Excellent session and excellent example, sir. And waterfall patterns, additional information. Thanks and stay blessed. Compliment is from Mr. Vinay. ओके, So वाटरफॉल thank you, फॉल sir. इज समथिंग जो आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। Couple of questions more, and then we can wrap up. How to quote stop loss for next day in today for support and resistance, because there is maybe gap down or gap up opening, and our stop loss may not hit. What are the solutions for that? उस केस के अंदर you need to understand the concept of position sizing. You need to understand that मार्केट में ब्लैक स्वान इवेंट कभी भी हो सकता है, तो फॉर दैट सो अपनी पोजीशन साइजिंग को हमेशा कंट्रोल में रखिए, ठीक है, सो दैट अगर आपकी पोजीशन लेने के बाद एडवर्स भी होता है तो आपका जो लॉस है वो ऐसा ना हो कि पता चले आपकी सारी की सारी कैपिटल को वाइप कर दे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जब मैं अपने इनिशियल ईयर्स में था, मैं अपनी कैपिटल को बहुत ज्यादा जल्दी कंपाउंड करना चाहता था, ठीक है, सो वीकली ट्रेड्स के ऊपर मैंने एक ट्रेड ली जिसके अंदर मैंने 100% कैपिटल को यूज किया एंड सारी की सारी क्वांटिटी उठा ली। जब मुझे उसके ऊपर स्टॉप लॉस हिट करना पड़ा, उस एक ट्रेड ने मेरा 10% का स्टॉप लॉस खाया था कैपिटल। नाउ इमेजिन कि अगर मुझे वैसी 10 ट्रेड्स लेनी पड़ जाए, ठीक है, तो मेरी कैपिटल सारी की सारी खत्म है, इवन 10 में भी नहीं, 10 से पहले खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि लेट्स से आपने 1000 की क्वांटिटी उठाई है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10 रुपए के ऊपर है, आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 10,000 रुपए का। नाउ आपको देखना है कि अगर अगले दिन 30 रुपए का भी ऊपर गैप अप हो गया 30,000 के लॉस में, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि यार मैं बर्बाद हो जाऊंगा उसमें? Yes. तो पोजीशन साइजिंग इज समथिंग दैट मैटर्स। Or we have covered a session on position sizing. हाँ, So हमारे guys, पास बड़ा recording. हमने सेशन किया हुआ उस चीज Exactly. पे। Before going to the next question, sir, I would request to all our viewers कि we are launching a poll, and that poll is coming to your screen for, let's say, 10-15 seconds, and we would request you to participate. We have a couple of questions more after that, and then we will wrap up. Rohit, last question, I think. If the red candle hit the RSI below 30 or 20, or it shows oversold, then what should we do? The question is from Mr. Praveen Kumar Gupta. जब RSI को करेंगे तब करेंगे, बट स्टिल आई कैन टेल यू वन थिंग कि तो the thing that is oversold can remain oversold for a long time, and thing that is overbought can remain overbought for a long time. So just because RSI के ऊपर कोई चीज oversold hit होती है doesn't mean we have to sell it, overbought हो रही है doesn't mean we have to buy it. 70 के ऊपर का जोन ऐसा होता है जहां पे we actually look for the buying opportunities with a tight stop loss. 30 के नीचे is the area where we look for a selling opportunities. But again, इट इज नॉट अ सिंगल थिंग, उसके अंदर भी हम लोग चार्ट पैटर्न्स भी देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी देखते हैं, ब्रेकआउट टाइप भी देखते हैं, एंड वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन वी डिसाइड कि वेदर वी हैव टू टेक इट और नॉट। इंडिकेटर्स को आप लोग ब्लाइंड वैल्यू के ऊपर नहीं ले सकते।
Rohit ji, I think we are good for now. Ultimately trading is going to be about the mix of everything that we are going to do. आपको होली ग्रेल सिर्फ एक चीज के अंदर नहीं मिल सकती. Yes. So I think for this session we are good for now, and tomorrow we also have a session. Rohit ji. I remember. We are ready Yeah, for that you also. remember, but yeah, we are ready for that. But we are asking our audience to come back and take the advantage of this series. And tomorrow we are going to build up upon what we have discussed today itself. Okay, so उसके अंदर डॉ थ्योरी भी यूज होगी. हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की भी बात करेंगे उसके अंदर. ठीक है, उसके अंदर हम लोग ब्रेकआउट्स की भी बात करने वाले हैं. ठीक है, सो स्लोली एंड स्टेडली हम लोग इस सारी चीज को बिल्डअप करने वाले हैं इस सारी एक से एक सेशन के ऊपर. Yes. Every session is important, or I would request all of you to join at the same time with the same link, 4 to 5 p.m. So now we can conclude, and we can conclude by saying thanks to all of you, thanks to Rohit ji for again sharing your knowledge, your experience, and a request to all the viewers to participate in the feedback survey that will come to you on your screen after the session. Please do participate, share your feedback, let us know how do you rate this session and the topic or any question you want us to cover in the next session. So thanks once again. Happy trading. See you soon next time. Thank you for having me, Deepak ji. Let's meet tomorrow, है ना? Sure. We are meeting tomorrow. Thank you.